ज्ञान खंड में ज्ञान ही प्रचंड होता है, किंतु इस अवस्था में राग, रंग, कौतुक, चमत्कार आदि से लब्ध आनंद का अस्तित्व बना रहता है। सरम खंड यानी श्रम खंड की रचना सौंदर्यात्मक है। इस खंड के निर्माण में जीव का सौंदर्य बढ़ता है। कर्मशील होने से वह सुयोग्य बनता है। सुंदरता का विशेष स्थान है। उस अवस्था की बातों का वर्णन संभव नहीं। यदि कोई वर्णन का प्रयत्न करेगा, उसे बाद में पश्चाताप करना होगा। अर्थात यह अनिर्वचनीय स्थिति है। यहाँ मन और बुद्धि, चित्त और आत्मा विशिष्ट स्तर पर एक हो जाते हैं तथा जीव के देवताओं अथवा सिद्धो सरी की पावन सूझ प्राप्त होती है। वास्तव में तीसरा पड़ाव श्रम खंड है। गुरु जी की दृष्टि में कर्तव्य पालन तथा ज्ञानोदय के उपरांत जीव को परिश्रम से प्रभु का साक्षात करना होता है। यहाँ श्रम से तात्पर्य समर्पण, मेहनत और अनथक नाम स्मरण है। कर्म खंड की रचना आत्मबल से हुई है, अर्थात ईश्वर कृपा पाकर जीव में आत्मबल बढ़ जाता है। इस स्थिति में हर रंग में परमात्मा ही परमात्मा दृश्यमान होता है, अर्थात प्रभु कृपा होने से जीव प्रभुमय हो जाता है। जिधर भी उसकी दृष्टि उठती है, उसे प्रभु दर्शन होता है। इस स्थिति की प्राप्ति आत्मबल वाले शूरवीरों और योद्धाओं की होती है, जिनके भीतर स्वयं राम भरपूर समाया रहता है। वहाँ व्याप्त राम की महिमा कपड़े में बंधे हुए धागे के समान तल्लीन रहता है और ऐसे भक्तों की आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके मन में राम बस जाता है, वे अमर और निर्भ्रम हो जाते हैं। कर्म खंड में वे पावन भक्तजन निवसित हैं, जो हृदयासन पर परमात्मा को आसीन कर सदैव आनंद मग्न रहते हैं। इस कर्म खंड में आगे सच खंड है, जिसमें परमात्मा स्वयं रहता है। वह परमात्मा सृष्टि करता है और अतीव कोमल कृपा दृष्टि से सदैव उसे देखता है। प्रभु की रचना के अनेक खंड, मंडल, ब्रह्मांड उस अवस्था में भी मौजूद है। उनके वर्णन के प्रयास में भी उनका अंत नहीं मिलता, अर्थात वे भी अनंत हैं। वहाँ अनेक लोक और अनेक आकार हैं। निरंकार के हुक्म के अनुसार ही वहाँ सब नियमित और नियंत्रित हैं। स्वयं पर ब्रह्म उन समर्पित भक्तों के कर्मालेख पर विचार करता है, उन्हें आत्मलीन करता एवं प्रसन्न होता है। गुरु नानक कहते हैं कि इस परम अवस्था का चित्रण कर सकना लोहे के चने चबाने के समान है। ऊपर जिस उच्चावस्था या आध्यात्मिक चित्रण हुआ है, वहां पहुंचने के लिए निर्मल आचरण की आवश्यकता होती है। उसी आचरण को पाकर जीव नाम स्मरण करता है और उस अवस्था को प्राप्त होता है जहां सच्ची वाणी का स्फोट होता है। यहाँ उक्त निर्मल आचरण की प्राप्ति का नुस्खा बताया जा रहा है। जैसे सुनार स्वर्ण को भट्टी पर चढ़ाता और उसे ठोक पीट कर शुद्ध करता है, वैसे ही जिज्ञासु जीव को आचरण के शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। यतित्व इंद्रिय निग्रह की भट्टी हो, धैर्य का सुनार हो, बुद्धि की आहरण हो, ज्ञान का हथौड़ा हो, प्रेम की कुठाली हो और इस कुठाली में अमृतमय नाम को गलाया जाए, तो उसी सच्ची टकसाल में शब्द यानी सच्ची वाणी का स्फोट होता है। तात्पर्य यह है कि यदि जीव इंद्रिय निग्रह, धैर्य, विवेक, ज्ञान और प्रेम को मन में बसाकर सद्भावपूर्ण ढंग से नाम का जप करे, तो वह
अनाहत शब्द की लहरियों को पकड़कर नामी को पा सकता है। जिन जीवों पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है वे ही ये कार्य कर सकते हैं कि ऐसे जीव परमात्मा की दया दृष्टि से निहाल हो जाते हैं। जपुजी साहिब के इस अंतिम श्लोक में गुरुजी ने मानव जीवन के अस्तित्व, स्थिति और स्वरूप को एक सुंदर रूपक द्वारा समझाया है। मानव जीवन का यथार्थ लक्ष्य क्या है और उसकी उपलब्धि क्यों कर हो सकती है, यह भी इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। सांसारिक जीवों के लिए पवन गुरु है, पानी पिता है तथा धरती माँ है। गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना है। पवन शरीर को चलाता है, इसलिए गुरु है। पानी जनक है, उसके प्रवेश से धरती में वनस्पतियां फूटती हैं। धरती जननी है। दिन और रात दोनों इन जीवों को खेल खिलाने वाले सेवक सेविका हैं। अर्थात सब जीव रात दिन की गोद में खेलते या कार्यरत रहते हैं। परलोक में परमात्मा के सम्मुख धर्मराज इन जीवों का कर्मालेख जांचता है और अपने अपने कर्मों के अनुसार कई जीव प्रभु नैकट्य पा लेते हैं और कई उससे दूर भी हट जाते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि सत्कर्मी जीव प्रभु की शरण में विलीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से दूसरे जीव भी इन मुक्तात्माओं से जुड़कर मोह माया के बंधन से छूट जाते हैं।